हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। तो आज कोई कुछ अलग सा ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कैसे मार्केट को आप बहुत नज़दीक से ट्रैक कर सकते हो एंड कैसे एक स्टॉक को बहुत इजीली आप ट्रेड भी कर सकते हो। बहुत इन्वेस्टर के साथ ये हो रहा है कि जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर से ट्रेड नहीं कर पा रहे, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। कोई ट्रेडर अलग कोई ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। तो सीसीआई ट्रेडिंग का जो फार्मूला है उसको आपको अगर ज़्यादा जानना है तो मेरे लास्ट वाला जितना सारे वीडियो है आप देख सकते हो। मैं सीसीआई से ही बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो सीसीआई से मैं कैसे ट्रेड करता हूँ एंड कैसे उसका लाइव व्यू भी दे रहा हूँ। उसका टेलीग्राम में आप अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं रियल टाइम ट्रेड भी डालता हूँ। तो आज देखते हैं कि मूविंग एवरेज से कैसे हम लोग एक्चुअली ट्रेड कर सकते हैं। ओनली मूविंग एवरेज, इसको छोड़ के और कोई इंडिकेटर नहीं यूज करूँगा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करूँगा। ओनली मूविंग एवरेज के ऊपर ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज से हम लोग कैसे ट्रेड कर सके। तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर चाहिए। एक है मूविंग एवरेज 21, एक है मूविंग एवरेज 9 एंड एक है मूविंग एवरेज 200। तो मैं पहले से एक बार सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर सर्च करिए मूविंग एवरेज, ये आपको पहले ही नज़र आएगा कि मूविंग एवरेज। इसको आप इसको आप ऐड करिए। एक सेकंड, सॉरी, मुझे तीनों ऐड करना है, 2 और 3। तो तीनों मूविंग एवरेज ऐड हो गया है। तो पहले वाला जो मूविंग एवरेज है वो हम 9 रखते हैं। 9 वाला मूविंग एवरेज जो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा एंड लेंथ इसका 9 रहेगा। तो कलर जो है वही रख देते हैं। तो उसके बाद जो मूविंग एवरेज है उसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले वाला ब्लू था तो इसको रेड कर देते हैं एंड इसका जो वैल्यू है वैल्यू 21 कर देते हैं। तो हो गया। एंड मूविंग एवरेज जो लास्ट वाला है इसको हम 200 कर देते हैं एंड इसका जो कलर है इसको ब्लैक कर देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं। क्यों बोल्ड किया इसके बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। ये है मूविंग एवरेज 9, 21 एंड 200 का पूरा चार्ट। बहुत लोगों के ये मन में ख्याल होता है कि मैं मूविंग एवरेज क्यों ले रहा हूँ। देखिए, मूविंग एवरेज की बहुत सारे मूविंग एवरेज है, उसमें से मूविंग एवरेज इस प्लेटफॉर्म से हमको एक्चुअली मिलेगा। अगर मैं मूविंग एवरेज सर्च करूँ तो आप देख सकते हो मूविंग एवरेज चैनल, एवरेज एक्सपेंशनल, OATH, हुल एवरेज, स्मूथ, कुछ आर नोड है एंड लीस्ट स्क्वायर्स है। तो मुझे जो है वो मूविंग एवरेज सिंपल सा मूविंग एवरेज ही चाहिए, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं मूविंग एवरेज को चूज़ किया। मैं उसके बाद कुछ अलग एक मूविंग एवरेज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये देखो, ये मूविंग एवरेज का जो सिनारियो है इसमें आप देख सकते हो कि 200 जो बोल्ड ब्लैक है, ये 200 के ऊपर कभी प्राइस एक्शन चल रहा है, कभी नीचे चल रहा है, कभी ऊपर चल रहा है। तो आप सिंपली देख पा रहे हो कि मूविंग एवरेज 200 के ऊपर जब चल रहा है ये ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंडिंग में चल रहा है एंड जब नीचे आ रहा है तब नेगेटिव ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दो चीज़। जब आप बाई करके एक्चुअली खरीदना, कुछ परचेस करके और बाई करके कुछ पोजीशन ले रहे हो इंट्राडे में, ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है, डाबर नहीं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ का। तो जब कुछ बाई करना चाहते हो तो मूविंग एवरेज 200 नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स
आपका ट्रेंड जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। ये एकदम बेसिक एंड फास्ट रूल्स है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, आप अगर कुछ सेल कर रहे हो तो मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन के ऊपर होना चाहिए। दैट्स मीन्स ऊपर में मूविंग एवरेज एंड नीचे प्राइस एक्शन चाहिए। दैट्स मीन्स ए वाला नेगेटिव ट्रेंडिंग है। आपको समझ में आ गई कि ये दो चीज़ प्राइमरीली आपको फॉलो करना है, एकदम प्राइमरीली आपको फॉलो करना है। सेकेंडली, आपको क्या चीज़ देखना है, मूविंग एवरेज 9 एंड 21 का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जब 21 नीचे रहेगा तब पॉजिटिव ट्रेंडिंग है एंड 21 जब ऊपर रहेगा तब नेगेटिव ट्रेंडिंग है। मैं एक सिंपल सा चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका प्रॉफिट बुकिंग में क्या होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूँगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये ट्रेंडिंग आप देख रहे हो, पॉजिटिव ट्रेंडिंग चल रहा है। इसमें से आपको ट्रेड निकालना है कि जो 21 है वो 21 नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए, इसका क्रॉसओवर तो पहले से ही हो गया था। 9 एंड 21 इज़ द रेट। मैं रेट को थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ, लाइन से लाइन ब्रेक कर देता हूँ। नहीं, लाइन ब्रेक में ज़्यादा नहीं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सबसे बेहतर होगा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसमें आप लोगों को समझ में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। तो ये देख रहे हो कि ये तो 200 नीचे है एंड आप देख पा रहे हो कि उसके पहले ये क्रॉस कर दिया, ये वाला सेक्शन क्रॉस कर दिया एंड टच हुआ है यहाँ पर। ये प्राइस एक्शन में टच हुआ है, क्रॉस तो पहले ही हो गया। तो यह में पोजीशन आप बाई कर सकते हो। अगर इस प्लेस में आप पोजीशन बाई करोगे तो आपको प्राइस देना पड़ेगा 4861। मैं यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस देख रहा हूँ तो उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। 4861 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं सिंपली आप लोगों को ड्रॉ टेक्स्ट दे देता हूँ। 4861 यहाँ पर इसका प्राइस है जिसमें हम लोग परचेस किया हो। एंड इसका जो मैं टाइम भी ऑब्वियसली मैं देखूँगा कि कितने टाइम पे मेरे एग्जीक्यूशन हो रहा था। तो उसमें टाइम था 10:15। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4880 दैट मीन्स 20 पॉइंट्स। मेरा रूल्स जो है वो पहले वाला भी टारगेट में सेम रूल्स है कि 0.4% आप ले लीजिए। तो 0.4% दैट मीन्स नियर अबाउट 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ आपको आ गया है। तो एक ट्रेड में आपका जो प्राइस जब 20 रुपीज़ आ रहा था वो 11 बजे का था। तो आपको यहाँ पर इसके बाद भी जो कैंडल है उसका हाई मारा है 4883। दैट्स मीन्स आप सेल कर सकते हो 4880। इसमें आप एक बार सेल मार भी सकते हो। तो इसका एक 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कहाँ आता है देखिए, फिर से एक बार टच मारा यहाँ पर, ये वाला सेक्शन में देखिए टच मार के क्रॉस कर दिया। वो वाला क्रॉस हो गया तो कंप्लीट क्रॉस इस कैंडल में आया। इस कैंडल का प्राइस था 4897 जो 14:35 दैट मीन्स 2:35। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता इस टाइम पे, तब भी मैं एज ए एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। तो 4897 तो इसका जो प्लस था प्लस 4897 पे हम लोग प्लस किया। एंड इसके अगर 20 रुपये ऊपर देखते हो तो 4916 इसका हाई मारा 4916 तो आ गया 20 रुपये ऑलमोस्ट आ गया। उसके बाद भी आपको 3 बजे आपको देखिए 4922 तो दैट्स मीन्स आपको मिल गया है माइनस जो हो गया 4922। अगर हम डिसाइड करें तो 4922 आपको मिल गया है। तो ये शॉर्ट वाला ये पोजीशन वाला एक जो प्लस किया था इसका भी एक पिक्चर क्लियर हो गया सेकंड ट्रेड में। थर्ड ट्रेड आता हो कि कहाँ आया
यहाँ पर क्रॉस हुआ है, देखिए फ्रेश क्रॉस हुआ है। इसका जो 21 जो रेड वाला 21 वो नीचे आया है, तो ये फ्रेश क्रॉस ओवर हुआ है जिसका प्राइस है 4902। तो मुझे यहाँ पर प्लस करना है 4902। उसके 20 रुपये के ऑलमोस्ट 20 रुपये अगर ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं तो 4922। इसका जो हाई मारा है वो 49, इसका हाई देखिए 4935, इसका पहले 4924। दैट्स मीन्स आपको यहाँ पर एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया है 4925। मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हाई बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। इसका जो टाइम था, अगर 4902 वाला टाइम आप देखोगे, 4902 वाला टाइम है 11:10 और इसका जो हाई का जो टाइमिंग्स है वो 12:15। दैट मीन्स आपको 20 रुपये इधर में मिल गया है। उसके बाद फिर से नीचे क्रॉस ओवर, फिर से ऊपर में क्रॉस ओवर, एक क्रॉस ओवर आता है 1:40 जिसका प्राइस था 4927। तो मैं 4927 यहाँ पर कर देता हूँ, 49 प्लस 4927, इसके 20 रुपये, दैट मीन्स 4947। इसका हाई कितना है 4948.90। ओहो, दैट्स ए ग्रेट। मुझे 47 चाहिए, इसका हाई है 4948। दैट मीन्स इसका भी जो टारगेट है वो टारगेट मीट हो गया 49। मैं 47 कर देता हूँ क्योंकि मुझे 20 रुपये चाहिए था। तो ये 0.4% आपको मिल गया है। उसके बाद फिर से क्रॉस ओवर, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था। देखिए मैं जितना सारा परचेज ले रहा हूँ, कहीं पे भी सेल नहीं लिया, जितने सारे परचेज लिया हो 200 MA नीचे है, मूविंग एवरेज 200 नीचे है। एंड उसका जो क्रॉस ओवर है जिसमें 21 नीचे हैं, 9 ऊपर है। तो इसका मैं नेगेटिव भी दिखाऊंगा कि आप शॉर्ट अगर करोगे कहाँ करोगे। तो इसका प्राइस ओवर ये देख सकते हो, मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, ये प्राइस देख लीजिए 4932, जिसका मुझे चाहिए 4942। तो 42 तो बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर देखिए 4960, ये 4947 हाई मारा, तो इसमें ट्रेड कंप्लीट हुआ है। ये नहीं लूँगा क्योंकि ये क्रॉस ओवर है। इस क्रॉस ओवर वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 15 मतलब 3 बजे हुआ है, तो मुझे वैलिड नहीं लेना है। इसको वैलिड रख सकते हैं, मगर मैं हर बार बोलता हूँ मार्केट को आप टाइम दीजिए मिनिमम 15 मिनट्स। ये 9:20 का चार्ट है, तो 9:20 चार्ट में कोई ट्रेड नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये ट्रेड अवॉइड करूँगा। मिनिमम 30 मिनट्स आपको टाइम देना पड़ेगा इस मूविंग एवरेज रूल्स को। इसमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेना है फिर से यहाँ पर ट्रेड लेना है, जिसका प्राइस यहाँ पर देखूँ और यहाँ पर देखूँगा, क्योंकि ए वाला क्रॉस हुआ है, ए वाला उसका बाद का कैंडल 5012 और मुझे चाहिए उसके 20 रुपये ऊपर, दैट मीन्स 5032। इसका हाई है 5030.85, इसका हाई हुआ है 5030.45, इसका हाई हुआ है 5037। दैट मीन्स मुझे 20 रुपये यहाँ पर भी मिल गया है। ए वाला सेक्शन से मुझे 20 रुपया मिल गया है। ओके, देन नेक्स्ट, इसका शॉर्ट नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ पर नहीं लूँगा, क्यों? आप देख सकते हो कि इसका आधा घंटा नहीं हुआ है। 9:40 में मुझे नहीं ट्रेड लेना है, मुझे लेना है 9:45 के बाद। ओके, ये आप ले सकते थे, मगर इसका जो टाइम स्पेंड है बहुत ऊपर भी आप परचेज करोगे, एंड इसका जो टाइम स्पेंड है बहुत लॉन्ग है, तो इसको नहीं लेना है, मुझे आधा घंटे के बाद ही लेना है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। इसका जो प्राइस है, इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 5050 और मुझे चाहिए 5070। ये देखिए 5070 आ गया है, 5070, 5084। दैट्स मीन ये जो वाला जो टारगेट यहाँ पर मीट हो गया है। वाह, ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे फिर से देखिए यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर देखिए 200 ऊपर चला गया है एंड नीचे बाई दिखा रहा है।
नीचे बाई दिखा रहा है, 200 ऊपर चल रहा है, मुझे यह नहीं लेना है, उसके ऊपर लेना है। यहाँ पर कोई भी ट्रेड यहाँ पर ट्रेड आता है, यहाँ पर ट्रेड आता है 2:35 पे। थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि 2:35 एंड हाँ यस इट्स रिस्की। 5078 एंड इट्स गोइंग डाउन 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 एंड ये वाला सेक्शन से 5051 में आपका स्टॉप लॉस हिट का, क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी एंड मार्केट भी क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट अब नेगेटिव ट्रेंडिंग आ गया है। ये देखो भैया, आप प्राइस सेक्शन के नीचे चल रहा है। ये दो ऐसे में जो दो मूविंग एवरेज है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। अब मुझे शॉर्ट करना है। जो रूल्स 21 नीचे था एंड 9 ऊपर में था, उसके क्रॉसओवर में हम लोग परचेस कर रहे थे, उसका वाइस वर्सा हम अब अप्लाई करेंगे। 21 ऊपर जाएगा एंड 9 नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग सेल करेंगे। आप इसका सेल वैल्यू क्या है 5040, इसका सेल करेंगे एंड व्हाट विल बी द टारगेट 5020। देखते हैं ये लोग क्या किया है 5026, इसका लो 5026, उसके ऊपर हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पर 5039 पे हम लोग शॉर्ट किए थे, 5040 थे हम लोग शॉर्ट किए थे एंड अब हम लोगों को 5042 और 43 पे नो कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग एग्जिट कर गए हैं, क्योंकि हमको एक क्रॉसओवर में एग्जिट करना है। तो ये वाला ट्रेड लॉस हो गया है। चलिए, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, स्मॉल लॉस। फिर से इसका क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है इस प्लेस पे 5030 आप बोल सकते हो और 5033 बोल सकते हो। 5033 आप मान के चलिए कि 32 मान के चलिए। दैट्स मीन इसका टारगेट होगा 5015। तो इसका लो देखिए 5010। दैट्स मीन थर्ड कैंडल में आपको प्रॉफिट मिल गया है इस प्लेस पे। तो एक शॉट में हम लोगों को 20 रुपये का बेनिफिट मिल गया है। उसके बाद फिर से क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ए वाला देखिए नेगेटिव आ गया है, ए वाला नेगेटिव आ गया है। 10:40 पे एक क्रॉसओवर आया है, लाल ऊपर है, रेड ऊपर है, ब्लू नीचे है। दैट्स मीन्स 21 मूविंग एवरेज ऊपर है एंड ब्लू नीचे है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 5015 और हम लोगों को प्रॉफिट लेना है 4995। 20 रुपये आप कैलकुलेट कर लो एंड इट्स गोइंग। इसका लो हमारा 5004, 5007, 5000। इसका भी लो, इसका लो 4996। ऑलमोस्ट हम लोगों का टारगेट से हम लोग चूक गए, मगर अगर इसको 5015 को अगर हम देखेंगे कैलकुलेटर से 5015 इन -5015 डिवाइडेड बाई 1.004 4995 5015 इंटू 0.4% ऑलमोस्ट 20। दैट मीन्स हम लोग थोड़ा चूक गए इस टारगेट से। इट्स माई बैड लक, योर बैड लक। ठीक है, 15 में अगर हम लोग सेल करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ हिट होता है। अगर हम लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर सके तो इसका जो क्लोजिंग था 5015, दैट्स मीन्स नो प्रॉफिट लॉस में हम लोग इसका लॉस बुक किए हैं। आप देखते हैं इस जो प्राइस है, इस प्राइस से क्या हम लोग कुछ ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला प्राइस क्या है आप देख सकते हो, फिर से 200 के नीचे एक क्रॉसओवर हुआ है। दैट्स मीन्स इज वैलिड क्रॉसओवर।
5015 इसका प्राइस है, दैट मीन मुझे चाहिए 5005 20 रुपये। तो इसका जो लो है 5012, लो है 506। ओहो, दैट्स अनदर 1 पॉइंट में हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट करना पड़ा। एंड 5025 में जब हम लोग सेल किए थे हम लोगों को बुक करना पड़ा 5024 में। लॉस देखिए, जितने सारे ट्रेड दिखा रहा हूँ उसमें लॉस देखिए, लॉस नहीं है। ऑलमोस्ट जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसमें लॉस बहुत नीचे, बहुत मिनिमम है। कॉस्ट टू कॉस्ट में आप लोग एग्जिट कर रहे हो। ये देखिए बहुत बेहतरीन एक ट्रेडिंग, नीचे 200, नीचे 21 मूविंग एवरेज आप यहाँ पे परचेस करते हो। जो 5032 चल रहा है, 5032, इसको 55 ले जाना है। देखिए 55, 5049, दैट्स मीन्स ए डे क्लोज हो गया है। अगर आप लोग एंड में भी सेल करते हो तो 5045 आप लोगों को मिलता है। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चार्ट। अगर आपको स्टॉप लॉस कुछ स्टॉप लॉस यूज होता है, देखिए ये वाला स्टॉप लॉस यूज हुआ है। इसका 5119 में एक परचेस का सेल हुआ था। क्यू परचेस 200 नीचे है, 21 नीचे है, 9 ऊपर है, जस्ट क्रॉस हुआ है। इसका 5119 मुझे टारगेट है 5140 एंड इसका जो क्रॉस ओवर फिर से आ गया है 5104। दैट्स मीन्स आपको यहाँ पर अगर आप लॉस बुक कर रहे हो तो आपको नियर वो 15 पॉइंट्स का लॉस बुक हुआ है। अगर नीचे जाता तो आप देखिए 5070, मतलब बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस में आप लोगों को एग्जिट करना है। खास रूल आपको मेंटेन करना है कि जो भी ट्रेड लेना है ट्रेंड देख के ट्रेड लेना है। ट्रेंड देखना कैसे है, 200 नीचे होना चाहिए एंड उसके बाद जो क्रॉसओवर होता है, जो क्रॉसओवर में 21 नीचे होना चाहिए एंड 9 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए। तब भी ये क्रॉसओवर जब भी वैलिड होगा तब आप परचेज करोगे एंड उसका वाइस वर्सा में आप सेल करोगे। ट्रेंड में परचेज में प्रॉफिट बुकिंग करना है। मेरा रूल्स इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग करना है 0.40%। इसको ज़्यादा तक ज़्यादा आप याद रखिए, नोट डाउन करिए कि मेरा टारगेट जो है, एग्जिट रूल जो है वो 0.40 फॉर इंटरडे 5 मिनट्स चार्ट के लिए। एंड एग्जिट कब करोगे, जो क्रॉस हो रहा है, जो क्रॉस आप लिए हो उसके बाद जो रिवर्स क्रॉस हो रहा है उसमें आप एग्जिट करो। दैट्स ए सिंपल टेक्निक एंड यू कैन, आप बोल सकते हो कि हार्डली लॉस बहुत कम होता है अगर आप इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा तक ज़्यादा फॉलो करोगे। मैं लास्ट डे का जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको मैं बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव है, मुझे रेट नीचे ले आना है। ये देखिए दो ट्रेड आएगा। ये किसका, ठीक है 2 दिन का ही है तो 2 दिन का ही दिखाता हूँ, 3 दिन का है तो 3 दिन का है। इसका मैं ट्रेड लेना है, ट्रेड यहाँ पर लिया हूँ, क्रॉसओवर हुआ है, नीचे रेड है। देखिए नीचे 200, नीचे रेट, ऊपर में नील। तो नीचे ये जो प्राइस आप ले रहे हो उसका प्राइस कितना है 5190 एंड इसको स्टॉप लॉस हिट कर गया कहाँ पर 5190 पर। मिनिमम स्टॉप लॉस में आपका ट्रेड क्लोज हुआ है। मिनिमम स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रोकरेज ही लग सकता है। इसमें कहाँ ट्रेड लेना है, उसके बाद क्रॉसओवर हुआ है 3:05। दैट मीन्स मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद नहीं हुआ है। ये वाला ट्रेड हो सकता है। इसका ट्रेड क्या प्राइस था 5239, दैट मीन्स 5240। हम लोगों को लेना है 5260। तो 5260 आया है क्या, इसमें जो हाई दिखाया है, इसमें हाई दिखा है 5253, दैट्स मीन्स नॉट गुड। मगर अगर ट्रेड क्लोज करूँगा तो 5241 में ट्रेड क्लोज करूँगा। देखिए 5240 में ट्रेड लिया हूँ एंड क्लोज कर रहा है 5241 में क्रॉसओवर में, क्योंकि मेरा 0.4% का जो टारगेट था वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है। दैट्स ए सिंपल थिंग्स। मगर जो मेरा क्लोजिंग है वो मैं बहुत
अच्छे तरह से लिया हो, मेरा लॉस ज़्यादा तक नहीं हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट का है, मगर जब प्रॉफिट ले रहा हो तब 0.4% मस्त प्रॉफिट ले रहा हो। दैट्स ऑल, दैट्स द सिंपल वे टू ट्रेड। आप ये ट्राई कर सकते हो लाइव मार्केट में। मैं ट्राई करूँगा कि इसका भी कुछ लाइव मार्केट का कोई रिकमेंडेशन मैं ट्विटर में पोस्ट करूँ। अगर मैं ट्विटर में पोस्ट करूँगा तो आप लोगों का उस दिन का वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज। हाँ, जाने के टाइम एक बात ज़रूर बोलना चाहते हो, अगर आप देख के कोई भी चीज़ को लर्निंग सेक्शन से कुछ भी आप देख रहे हो कि लर्निंग मेथड जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो रहे हो, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को, एंड थोड़ा बहुत लाइक की दबा दीजिए कि थोड़ा बहुत इंस्पायर होता हो लाइक से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग ट्रिक्स। बाय बाय।